सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। और आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट का जो आपातकालीन बजट है वो भी पेश हो गया है। तो इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात करी है कि हम लोकल से वोकल और वोकल से ग्लोबल कैसे जाएंगे, आत्मनिर्भरता इंडिया में कैसे आएगी। तो इस सब्जेक्ट को लेकर आज आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और थोड़ा सा इस पर एनालिसिस करते हैं कि वास्तव में ये किस तरीके से होगा, क्या ये खाली एक जुमला है या फिर वही बात। और इसके साथ साथ मैं अगर वास्तव में हमारी सरकार ये चाहती है कि वास्तव में हम आत्मनिर्भर बने, तो इसके लिए मैं कुछ 2-3 सुझाव दूंगा। मैं मानता हूं कि अगर ये चीजें अगर हमारी उस पर हो जाती हैं तो हम बहुत हद तक आगे को बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज थोड़ा सा विश्लेषण और थोड़ा सा सुझाव और थोड़ा सा इस बजट की ओर आपको क्या फायदा होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। हमारे वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप हर कोई करना चाहता है, अपना बिजनेस हर कोई करना चाहता है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जुनूनी आदमी भी आपको बहुत मिल जाएंगे, पेशेंस वाले आदमी भी आपको बहुत मिल जाएंगे। तो कारण क्या है? तो कारण मेरे हिसाब से एक है, यहाँ पर जब तक हमारे देश में लोन की प्रथा चलती रहेगी, इसको मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा आगे को पूरी तरीके से, तब तक हमारे वहाँ 99% मामला सारा फेल। और अगर किसी बंदे का बिजनेस चल जाता है जो आपके लिए एक आइडल बनता है, वो बंदा एक पीढ़ी से लगा होता है, तब जाके दूसरी और तीसरी पीढ़ी में कहीं जाके वो चीजें सामने आती हैं। और इसको अगर आप बाई लक हैं तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसे की आवश्यकता तो पड़ती है, चाहे वो दूसरे या तीसरे स्टेप पे जाके पड़ते हैं, लेकिन सभी के पास इतना नहीं होता। तो इसी पर अभी हम बात करेंगे कि हमारी सरकार ने जो ये अभी आपको आपातकालीन बजट दिया है, इसके लिए क्या वास्तव में ये आपको कुछ राहत देगा, या फिर ये भी एक तरीके का सरकार कमाने का तरीका है। और इस सीन की कहानी शुरू होती है हमारे लोन से, जो आज तक हमारे देश में पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। वो बैंकों से भी हो रहा है, अपने पड़ोसी से भी हो रहा है, और वो अपने रिश्तेदारों से भी हो रहा है, और वो ब्याज पे भी हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसे कोई नहीं जानता, इसे हमारी गवर्नमेंट बहुत भली भांति समझती है। यही कारण है कि हमारे वहाँ के जो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं, वो अभी तक गरीबी पे जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको अपना कमाना है बस। अगर बिहार से गरीबी हट जाती है तो वहाँ इंटरनेशनल फंडिंग बंद हो जाती है, और अगर फंडिंग बंद हो जाती है तो वो डेवलप हो जाता है, तो नेता पैदा हो जाते हैं। सिंपल सा थॉट है, आपको अपने कमाने के लिए, छोटा आदमी जैसे अपने कमाने के लिए कुछ जुगाड़ लगाता है, वैसे ही बड़ा आदमी उसको बहुत बड़े लेवल पर खेल खेलता है। उसको खेल खेलना होता है, और छोटा आदमी जो है उसको कहते हैं संघर्ष करना। तो अब क्या है, ये जो लोन है, तो इसको कहिए कि लोन एक बहुत बड़ा सरदर्द है हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारे लिए भी। अब इस लोन से गवर्नमेंट और आदमी कैसे जुड़ता है और किसको फायदा हो रहा है, जरा इसको समझो। अगर आप इस पॉइंट को अगर आप समझ गए, तो मैं आपसे दावा करता हूँ आप जिंदगी में भूखे मर जाएंगे, लेकिन कभी किसी से कर्जा नहीं, चाहे वो बैंक हो चाहे अपने पड़ोस। सबसे बड़ी बात है कि जब आप बहुत निचले स्तर पर आते हैं, जैसे आजकल का समय है, हमारे वहाँ तो फिर हमेशा लगे रहता है, ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अब इस कोरोना काल ने कुछ ऐसी स्थितियां खड़ी कर दी हैं कि देखना पड़ रहा है, अदरवाइज देखा नहीं जाता। लेकिन अब जब देखा जा रहा है, तो गवर्नमेंट को जितना भी मिडिल क्लास पे करता है टैक्स के रूप में, सारा पैसा गवर्नमेंट के पास होता है, जनता का। अब जनता ट्रैक्टर की राय देखी है गवर्नमेंट क्या करती है, तो गवर्नमेंट ने कल 3 लाख करोड़ का MSME लोन पास कर दिया। आएगा जमीन तक, अब तक किसी को भी कोई पता नहीं। लेकिन अब वो कह रहा है, जब ट्रैक्टर की राय गवर्नमेंट ने देखा, तो गवर्नमेंट ने विशेष राहत पैकेज आपको दे दिया। अब विशेष राहत पैकेज आपको दे दिया तो आप खुश हो गए, लेकिन वो विशेष राहत पैकेज दिया किस रूप में जा रहा है, जरा आप इसको देखिए। 3 लाख करोड़ जो अभी दिए हैं, हम इस फिगर को एक मान के चल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप 300 रुपये 3 लाख रुपये जो मानिए, लेकिन अभी कहा गया है तो एक हकीकत सामने है, 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। लोन का मतलब आप समझते हैं, वो आगे आपको चुकाना पड़ेगा। जब आपको लोन चुकाना है तो उसके पीछे उसका ब्याज भी जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट आपको दे नहीं रही है, गवर्नमेंट अपने कमाने के रास्ते खोल रही है। आप कमाए ना कमाए, इसका गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। क्या किसी नेता ने, क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्या आपको कोई ऐसा एश्योरेंस किया हुआ है, ऐसा कोई वादा किया है कि अगर आप बाय द वे इस लोन से, अगर आपका MSME सेक्टर, आप कुछ भी छोटा सा भी काम करते हैं, अगर वो ना चल पाए तो हम इस लोन को आपको माफ कर देंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और जब ऐसा नहीं होगा तो ये जिम्मेदारी किसके कंधों पर आ जाती है? हमारे खुद के कंधों पर आ जाती है। और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, हमारी गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं उठाती है, हमारी गवर्नमेंट वो लोन देती है, और उस लोन के ट्रैप में हमारे वहां का हर एक छोटे से छोटा बंदा फंसा हुआ है। तो अब देखिए खेल, गवर्नमेंट ने अपना खेल खेल दिया, तो हमारे वहां भी तो कम तीता थोड़ा ना है, यहाँ भी बहुत खतरनाक लोग। तो उन्हें जरूरत होती है 1 लाख के लोन की, और वो अप्लाई करते हैं 4 लाख के लोन का। ठीक है, उनको पता है कि अगर फेल हो गया तो जिम्मेदारी तो कोई उठाएगा नहीं, तो झेलना तो मेरे को ही है। तो 1 लाख की जगह लोन उठा 4 लाख का, और जो 3 लाख वो कहाँ गए, वो उसने खर्च कर दिया। कल के दिन में अकाउंट NPA हो गया। गवर्नमेंट ने तो आपको एक तीर मारा और आप वहीं पर गिर गए। लेकिन आपने क्या करा, आपने एक की जगह 4 लाख का लोन उठाया। 4 लाख का लोन उठाने के लिए आपको प्रोजेक्ट शो करना पड़ता है, वहां से करप्शन शुरू हो गया।
ऐसे करके करप्शन बढ़ता है, ऐसे करके लोन के ट्रैप में आदमी फंसता है। और जैसे जैसे हमारे वहाँ पर लोन का सिस्टम चलता रहेगा, हमारे वहाँ पर स्वदेशी केवल नारा बनता रहेगा। यहाँ पर चाहिए रिस्क फ्री मैनेजमेंट, और वो कौन कर सकता है? वो हमारे सरकार, हमारी गवर्नमेंट ये बहुत आसानी से कर सकती है, जिसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो अब हम इसके समाधान पे बात करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम को गिनाना हमारा मकसद नहीं है। ये किस तरीके से हो सकता है, और ये वीडियो केवल मैं इसके लिए बना रहा हूँ कि जो हमारे इंटरप्रेन्योर हैं, जो नए स्टार्टअप कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा काम में आए और हम इस चीज़ को गवर्नमेंट के सामने रखें। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने ये चीज़ें बहुत देखी, जड़ पे रह के देखी हैं, बैंकों से लोन लेके देखा है, किस तरीके का वहाँ पर कार्रवाई होती है, मैंने सारी चीज़ें महसूस करी। हमारे देश पे 1000 करोड़ का लोन लेना उतना टफ नहीं होता जितना 10,000 रुपये का लोन लेना। 1000 करोड़ के लोन के लिए तो चाय पिलाई जाती है, कॉफी आती है, ब्रेकफास्ट भी आता है, और 10,000 के लोन के लिए 10,000 बैंक के पैदल चक्कर काटने पड़ते हैं, और तब तक आदमी के खुद के 10,000 खत्म हो चुके होते हैं, वो कहीं और से उठा चुका होता है। तो ठीक है, कोरोना ने सबको अपनी यथास्थिति पर ले आया है, हर चीज की पोल उसने खोल दी है, लेकिन अभी भी हमारी अगर गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाहे तो उसके लिए कुछ मेरे पास सुझाव हैं, और मैं चाहूंगा कि हर व्यवसायी को इसके थ्रू अपना एक सुझाव गवर्नमेंट के पास भेजना चाहिए। तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहली बात है, हमारे वहां पर रिस्क फ्री बिजनेस होना चाहिए। रिस्क फ्री का मतलब ये है कि कोई भी बंदा कोई भी काम करता है तो उसको गवर्नमेंट का एक बैकअप सपोर्ट होना चाहिए। उसके लिए बैकअप सपोर्ट के साथ साथ यहाँ पर लोन पूरी तरीके से खत्म कर देनी चाहिए। तो आप कहेंगे अब बिजनेस कैसे होगा? तो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट से आप लोन मत दीजिए, आप यहाँ के एंटरप्रेन्योरशिप पे इन्वेस्ट कीजिए। होता है एंजल इन्वेस्टमेंट, बहुत तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, तो गवर्नमेंट एज ए इन्वेस्टर क्यों नहीं काम कर सकती? वो तो सर्विस हुआ है, आप उससे भाग ही नहीं सकते। गवर्नमेंट हर बिजनेस में, चाहे वो छोटे से छोटा हो, 30%, 40% जो भी तय कर ले, आप उसमें इन्वेस्टमेंट लेवल पर लगाइए ना। आप ऐसा मत दीजिए उसको क्या क्या चीजें चाहिए वो दे दीजिए। आपकी बात समझ में आ रही है? हमें लोन नहीं चाहिए, हमें काम करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, हमें जो चाहिए हमें वो प्रोवाइड करवा दीजिए, हम पैसा वहां से बनाते हैं। तीसरी बात, आप जो भी काम करेंगे उसको आप अपनी टेक्नोलॉजी से जोड़िए। ये कोई आदमी के उसमें नहीं होगा, जैसे किसी आदमी को मॉनिटरिंग के लिए रख दिया, नहीं, ये पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए, और ये गवर्नमेंट बहुत अच्छे से कर सकती है। ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के डिपार्टमेंट को पूरी तरीके से गवर्नमेंट अलग कर दे। और मैं आपको बता दूं, ये आप इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री भी इसको कर सकते हैं, सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री आप अलग से बना सकते हैं, हर राज्य में बन सकती है, हमारे सेंट्रल में बन सकती है। ये केवल हमारे उद्योग धंधों को देखेंगी और यहाँ पर से प्रोजेक्ट आमंत्रित करेंगी। किसी को 1 लाख के प्रोजेक्ट की भी जरूरत है तो दिक्कत क्या है? किसी को 10 लाख भी चाहिए, किसी को 20 भी, किसी को करोड़ भी, आप प्रोजेक्ट भेजिए, गवर्नमेंट पार्टनर हो जाए। आपको उसको इक्विपमेंट देने हैं, किसी के पास अगर दुकान नहीं है तो आप उसके लिए व्यवस्था करिए, यही तो आपका काम है। अगर उसके थ्रू भी अगर 10 लोगों का रोजगार लग जाता है तो गवर्नमेंट, वो भी तो गवर्नमेंट के डाटे पर आएगा। और अगर 30-40%, 50% भी अगर गवर्नमेंट अगर उसमें पार्टनर हो जाती है तो आधा पैसा भी तो गवर्नमेंट रेवेन्यू में जाएगा। आप यहाँ पर कंपनी बनाने के तरीकों को साफ कीजिए, सही करिए, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कीजिए, और सारी चीजें टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर दीजिए। लोन मत दीजिए, इन्वेस्टमेंट सेक्टर बना दीजिए। आपके पास बहुत आदमी है, हर सिटी में अगर आपका एक आदमी भी होगा तो भी आपके रोजगार बहुत बढ़ जाएंगे, और उतने जितने ही क्षेत्रों में आपकी पार्टनरशिप रहेगी, वहां पर जितने भी लोग होंगे वो भी आपकी डेटा में ही आएंगे, और आपका रोजगार आप अपने डेटा में दिखा सकते हैं। हमारी सरकार को बहुत शौक है ना डेटा दिखाने का, तो वहां से ये भी कर सकती है। तो एक कुछ सुझाव मेरे हैं कि गवर्नमेंट को लोन बंद कर देना चाहिए। मैं इसको समअप कर देता हूं कि गवर्नमेंट को पूरी तरीके से लोन बंद कर देना चाहिए, मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बिजनेस के, उसमें बता रहा हूँ। लोन होना चाहिए केवल असेट के अगेंस्ट, कि आपके पास कुछ है उसके अगेंस्ट आपने लोन दे दिया, अदरवाइज बिजनेस में ऐसा लोन होना नहीं चाहिए। जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए, क्योंकि कोई स्टार्टअप अगर बंद हो गया तो उसका इक्विपमेंट खत्म नहीं होता, आदमी चेंज कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, वो चीज बंद नहीं होती। लेकिन इस लोन के चलते एक आदमी जाता है, क्योंकि उसको टेंशन पहले से शुरू हो जाता है, बैंक की किस्त नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाती है। वो अपनी किराए की दुकान का किराया भरेगा, तुम्हारी बैंक की किस्त भरेगा, अपना सामान लाएगा, उसका अपना सेटअप बनने में साल भर लग जाएगा। वो इतना कहां से रिस्क मैनेजमेंट करेगा, अपना घर पालेगा, क्या जो करेगा। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा पहुंचाइए।
ये मैंने केवल एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखते हुए बनाया है, क्योंकि मैं खुद इन चीजों को झेला हुआ हूं। मैं खुद बहुत सालों से बिजनेस करने की कोशिश कर रहा हूं भारत देश पे, लेकिन यहाँ बिजनेस करना बहुत कठिन काम है। आप कितना ही पेशेंस रख लीजिए, आप कितना ही अपने अंदर जुनून रख लीजिए, मेरे को ये करना है करना है करना है करना है, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर जैसे बताते हैं, तो वैसे भी नहीं होता। मैं मानता हूं कि हाँ, पैसे से सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता। पैसा आपको चाहिए, इस लेवल पे नहीं तो नेक्स्ट लेवल पे, उस लेवल पे नहीं चाहिए उससे नेक्स्ट लेवल, आपको कहीं ना कहीं पैसा चाहिए होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से आपसे मिलेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसको शेयर कर दीजिए, ताकि ये बहुत से एंटरप्रेन्योर के पास पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।